Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, I will be sharing my strategy and approach of CA Final Paper 8 in Ditex. फर्स्टली मैंने क्लासेस किससे ली थी? मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था यशवंत मंगल सर का. नेक्स्ट इज स्टडी रिसोर्सेज. अब स्टडी रिसोर्स के अंदर मैंने जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल यूज़ किया था और साथ में एमसीक्यू बुकलेट की थी. उसके अलावा जो मटेरियल मेरे को यशवंत मंगल सर से प्रोवाइड हुआ था, ये वाईएम लिखा है ना मैंने, ये यशवंत मंगल सर है, तो आप समझ जाना. एक तो समरी बुक, मेन बुक, क्वेश्चनरी, रामबान जो कि एक चार्ट बुक होती है, ये मेरे को तो कुल ये रिसीव हुआ था वहाँ से. कुल मिला के मैंने ये मटेरियल यूज़ किया था. अब नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम स्टडी. इससे मेरा मतलब है ड्यूरिंग द क्लासेस, जब क्लासेस चल रही है तो हमको क्या क्या पॉइंट पे फोकस करना होगा. तो फर्स्ट पॉइंट है, हमको उस टाइम है ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है. क्लासेस के दौरान ही हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके. तो उस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर है ना हमेशा नया क्वेश्चन ही फ्रेम होएगा. अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग होएंगे ना तो हम नया क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने इसके अंदर लिखा है कि आपको हार्ड कंसेप्ट का ऑडियो क्लिप बनाना है. अब कई बार क्या होता है ना, क्लासेस के अंदर हमको सर समझाते हैं कि यार मतलब कि ये टॉपिक है बहुत हार्ड है, लेकिन सर समझाते हैं हमको समझ में आ जाता है. लेकिन जब हम नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करते हैं ना तो शायद हम कई बार भूल जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते हैं. इससे अच्छा हम उस टाइम ही जब क्लास चल रही हो ना और जो हमको लगे कि यार बहुत हार्ड टॉपिक है, तो उसका हम ऑडियो क्लिप बना दो 1-2 मिनट का, और जब हम नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करें तो अगर हम भूल जाए उसको तो हम उसको सुन सकते हैं. तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ये टाइम सेविंग अप्रोच रहेगी. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये गेम चेंजर अप्रोच है. ये वो ऐसी अप्रोच है जिससे आप समरी बुक पढ़ के 60+ 70+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. वो है क्या, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना. स्टडी मटेरियल और मेन बुक दोनों को अपने को लेना है. मेन बुक मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 1 से 3 मॉड्यूल है जो कि जीएसटी, उसमें तो आपको स्टडी मटेरियल लेना है. और 4th मॉड्यूल है जो कस्टम की है, वो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. उसमें स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज काफ़ी टफ है, तो बहुत मुश्किल होता है ये कि आप उससे मार्किंग कर लीजिए. इसलिए मैंने मेन बुक लिखा है. आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनकी सबकी मेन बुक आती होगी, डिटेल बुक, आप वो ले लीजिए. थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, ठीक है. आप स्टडी मटेरियल और मेन बुक लो, फिर उसमें से है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट उठाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाओ, और उनको एकदम अच्छे से जो समरी बुक है ना वहाँ पे उसके रिलेवेंट और रिस्पेक्टिव टॉपिक के साथ लिख दीजिए. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे. मेरा है ना एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया था, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ. अब हुआ क्या था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी एक चैप्टर है, उसके अंदर आता है सेक्शन 17(5) यानी कि ब्लॉक क्रेडिट का. उसमें फर्स्ट पॉइंट था व्हीकल, मोटर व्हीकल की है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक रहती है हमेशा, ठीक है. ये तो समरी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन स्टडी मटेरियल में इसके अलावा एक चीज़ और लिखी हुई थी, व्हीकल एक्सक्लूड, और आगे 3 पॉइंट थे. तीसरा पॉइंट ये था कि जो आपका मोटर व्हीकल होएगा अगर उसका जो व्हील्स होते हैं ना, नंबर ऑफ व्हील्स लेस देन 4 होएंगे या अप टू 4 होएंगे, और उसमें इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी होगी ना, तो व्हीकल की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा. अब जैसे ही वो व्हीकल की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो गया, वो ऊपर के पॉइंट से एक्सक्लूड हो गया, यानी कि मोटर व्हीकल से एक्सक्लूड हो गया, और उस पर आईटीसी अवेल हो जाएगी. अब एग्जाम में ये पॉइंट क्वेश्चन आया था. जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना कंपल्सरी नवंबर 22 के अंदर, उसमें ये एक पॉइंट था उस क्वेश्चन के अंदर कि 3 व्हीलर परचेज किया है जिसकी इंजन कैपेसिटी 20 सीसी की है. तो अगर मैं सिर्फ समरी बुक पढ़ता, ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ होता व्हीकल एक्सक्लूड, तो मैं उसको ब्लॉक क्रेडिट बता देता. लेकिन मेरे को व्हीकल की डेफिनेशन में पता था वो एक्सक्लूड है, तो मैंने वो रीज़न लिख दिया और मेरा वो सही हो गया, क्योंकि उस पर आईटीसी मिल जाएगी. तो ऐसे आपको एनालिसिस करना होगा कोई पॉइंट जो स्टडी मटीरियल में और मेन बुक में है, राइट, और आपको लगे कि वो शायद एग्जाम में आ सकता है, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जिस पे एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है या उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है. और ये जो एनालिसिस की ताकत है ना, ये आपको थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पास पेपर देखोगे, तो धीरे धीरे अपने आप आने लग जाएगी. तो ये आपको करना है. इससे आपकी समरी बुक है ना एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगी जिसको आप एग्जाम में यूज़ करोगे. नेक्स्ट है कि है ना बहुत जने कहते हैं कि यार एक एक क्वेश्चन आप अपने हाथों से सॉल्व करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि सीए फाइनल स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक क्वेश्चन 8 सब्जेक्ट का अच्छे से सॉल्व करे. ये है ना बच्चों वाली बात होती है, मेरे को ऐसा लगता है. ठीक है, सर के सबकी अपनी ओपिनियन होती है, उसमें नहीं जाते, बट तो मेरे हिसाब से क्या ओपिनियन सही है. वॉट आई हैड फॉलोड, मैंने क्या किया था, हर चैप्टर से 2 से 3 जो
टफेस्ट क्वेश्चन होते थे ना, उनको मैं अपने नोटबुक में हाथों से सॉल्व करता था। तो ऐसे करते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते थे, प्लस एक दो मॉक टेस्ट दे दो तो उससे और प्रैक्टिस हो जाती थी। एंड अकॉर्डिंग टू मी इतनी प्रैक्टिस सफिशेंट है, मैंने तो इतनी की थी, राइट। और अगर आपको लगता है आपके पास टाइम ज़्यादा है या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है एलिमिनेट इजी क्वेश्चन फॉर रिवीजन पर्पस। बहुत जने क्या करते हैं, जब है ना क्लासेस के साथ तो मार्किंग करते नहीं है, रिवीजन शुरू करते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस टाइम वो मार्किंग करते हैं क्वेश्चन की। आप ऐसा मत करना, मैंने भी ऐसा नहीं किया था। क्लासेस के दौरान ही, क्लासेस के साथ ही आप है ना क्वेश्चन की मार्किंग शुरू कर दो। जो इजी क्वेश्चन हो ना, एकदम इजी, लाइक आपको जैसे ही सर ने लेक्चर आपने सुना सर का और फिर आप करने बैठे और आपको लगा यार ये तो अभी आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो किसी बिग क्वेश्चन का पार्ट हो रहा है, उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ताकि फिर आपको क्या नेक्स्ट जब आप रिवीजन करना शुरू करेंगे ना, तो आपको वो क्वेश्चंस करने नहीं पड़ेंगे और आपका टाइम सेव हो जाएगा, राइट। ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा टिपिकल है, सॉरी टिपिकल नहीं, वर्ड गलत बोल दिया यार मैंने। ये तो पॉइंट ये है, ये उन्हीं के काम आएगा जो यशवंत मंगल सर से क्लासेस ले रहे। क्यों, मैं बताता हूँ। सर की जो मेन बुक है ना, उसके अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हुए, और वो उन टॉपिक पे एग्जाम्पल है जिन पे आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और वो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे है ना, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कस्टम एक्ट है, उसके अंदर वैल्यूशन चैप्टर है, उसके अंदर अलग अलग रूल्स दिए हुए, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। तो उसमें एक मेथड था, शायद कंप्यूटेड वैल्यू मेथड था, शायद वही था, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वैसे वही था। तो उसके अंदर क्या होता है, उसका मतलब थ्योरी तो दी हुई है, लेकिन उसका आईसीआई स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन नहीं है ना, आरटीपी एमटीपी कई क्वेश्चन नहीं है। तो सर ने उसका एक एग्जांपल डेवलप करके अपनी मेन बुक में एज ए एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप उसको काम कीजिए, या तो वो पेपर को वहाँ से निकाल के अपनी नोटबुक में अटैच कर दीजिए, या फिर एक पेज का आप लिख दीजिए। तो ऐसे ऐसे जो यूनिक पॉइंट्स है ना, जिनके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए भी नहीं और वो एग्जाम में क्वेश्चन आए भी नहीं और आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए। भले वो लास्ट डे रिविजन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने 2 से 3 बार भी उसको एक बार नज़र बार निकाल लिया ना 6 महीने की जर्नी में, तो भी अब आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं फर्स्ट रिवीजन से। अब इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है 12 डेज। लकीर की फ़कीर मत बनना, 12 डे मतलब 12 डे ऐसा ज़रूरी नहीं है, +2-3 डेज होएगे ही होएगे, सबके होते हैं, मेरे भी हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोशिश करना 14 से ज़्यादा दिन ना हो आगे, वरना आपको आगे जाके मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैक्सिमम 14 रखना, और करना तो 12 में ही है, आप तो 12 ही दिमाग में डेडलाइन रखो। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है समरी बुक उठाओ, क्योंकि समरी बुक में आप सारे पॉइंट लिख चुके हो, समरी बुक को लर्न करना शुरू करो। और अगर आपको लगे कि जो टाइम गैप है ना, आपने क्लासेस ली और आपका जो फर्स्ट रिवीजन आप शुरू कर रहे हो वो ज़्यादा हो गया है और आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो, देन आप एक बार के लिए रिवीजन वीडियो देख लेना, ठीक है। ये चीज़ करनी है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ जिससे आपका बहुत अच्छे से ड्यूल रिवीजन हो जाएगा। कैसे, आप पूरे दिन में जो भी चैप्टर्स स्टडी करो, लाइक आपने 2 चैप्टर स्टडी किए, तो आपको रात को सोने से पहले 10-10 मिनट में उन दोनों चैप्टर को वापस रिवाइज करना है। जो चार्ट बुक है ना, रामबान बुक, उससे करना है रिवाइज। क्विक बर्ड आई व्यू बोलते हैं इसको, वो आपको करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका एक ही दिन में एक ही चैप्टर का 2 बार रिवीजन हो जाएगा, समझ में आया। और मैक्सिमम आपको पर चैप्टर 10 मिनट ही देने हैं रामबान बुक से करने में, इजीली वहाँ से हो जाएगा, फटाफट मजा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीक्वेंस विच आई फॉलो। ये सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था, मेरे को ये कन्वीनियंट लगा था। अगर आपको कोई और सीक्वेंस अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसके अंदर तो सारे चैप्टर्स ही नहीं लिखे हुए। आपको लग रहा है वो सही लग रहा है, सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हुए। क्यों? क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स किए ही नहीं थे। क्या यार, क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ, मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए थे, मैंने 100% कोर्स नहीं किया था। डिस्पाइट दैट मुझे 70 मार्क्स आए, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मैं 12-13 दिन में 100% कोर्स नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर मुझे ज़्यादा टाइम लगा तो मेरे को दूसरे सब्जेक्ट सफ़र होएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 3-4 ईबीसी एनालिसिस वीडियो अच्छे से देखी, पास्ट पेपर के पैटर्न को एनालिसिस किया, फिर मैंने 2 कैटेगरी खुद की बनाई, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और जो व्हाट टू डू कैटेगरी है ना, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और सिर्फ स्क्रीन के सामने नहीं है, ये जो पूरी पीडीएफ फाइल है ना, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप है ना उस पर शेयर कर दूंगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है CA इनसाइट्स विद दीपम, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा मैं वापस। तो ये व्हाट टू डू कैटेगरी है, इसको ही किया था मैंने तो।
और मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि एडवर्स सिचुएशन के अंदर 90 to 95 का पेपर, 90 to 95 मार्क्स का पेपर मेरे को इस कैटेगरी में से मिल जाएगा, मैं 60 प्लस तो ले ही आऊँगा, और हुआ भी वैसा ही। ठीक है, फोकस आप क्वालिटी पे रखो, जो करो उसमें आप परफेक्शन की तरफ बढ़ो, फटाफट करो, अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो चैप्टर्स के नाम है ना, आपको लग रहा है कि ये रेड क्यों मार्क किए, इसका राज आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, जब तक आप देखिए। अब एक चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ। अब आपको लग रहा होगा ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसके आगे मैंने ये क्यों लिखा है भाई, नॉट टच स्टडी मटेरियल, ऐसा क्या कर दिया इस चैप्टर ने। भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो स्टडी मटेरियल है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, प्लस ये बहुत ही लेंदी है। तो मेरे को जो पर्सनल फीलिंग ये है कि इसको है ना स्टडी मटेरियल से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत टफ होएगा, जो समरी बुक में लिखा हुआ है वो कर लो, ठीक है। और दूसरा ये जो मिसलेनियस और ब्रैकेट में लिखा है ना मैंने, तो ये है ना पूरा मिसलेनियस चैप्टर नहीं करना है, सिर्फ ये जो प्रोविज़न है ना एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी वाला, सिर्फ यही करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, समरी बुक के साथ साथ हर चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चंस भी करते जाने हैं। और अगर आपको लगे यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार, इतने क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे, तो लास्ट 3 अटैम्प्ट के क्वेश्चन स्किप कर देना। लास्ट 3 अटैम्प्ट के तीनों RTPB, MTPB और सजेस्टेड, जिसको आप पास्ट पेपर कहते हो, वो सब स्किप कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि लास्ट 3 अटैम्प्ट के यानी 1.5 साल के अंदर से वापस कोई रिपीट हो, कम होते हैं चांसेस। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन अगर आपको स्किप करना है तो आप इसको स्किप कीजिए, काफ़ी सेफ रहेगा आप, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब जैसे कोई एक क्वेश्चन आया जिसमें 10 पॉइंट है, 10 में से आपको 1 या 2 पॉइंट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस पॉइंट को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, या जो भी ये थ्योरी है तो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज के हिसाब से आप उसको स्टडी समरी बुक के अंदर उसका जो रिलेवेंट टॉपिक है वहाँ पे नोट कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, और उस क्वेश्चन को कर दे एलिमिनेट। और यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा कि आपको मैक्सिमम 150 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब आपको 150 क्वेश्चन टिक करने, और जो सेकंड रिवीजन करोगे ना उसमें यही 150 क्वेश्चन करना, ताकि आपका टाइम कम लगेगा, नेक्स्ट रिवीजन में यही तो साइकिल चलेगी, समझे। अब MCQ की बारी आती है। MCQ में जो नॉर्मल MCQ होते हैं 120 स्टार्टिंग के, उसमें से आपको अच्छे से करना है, शॉर्ट लिस्ट करते हुए मैक्सिमम 30 MCQ आपको करना है, मैक्सिमम 30 करना है। और जो आप एलिमिनेट करो उसमें से कोई इंपॉर्टेंट हो जिसमें से सिर्फ एक पॉइंट के कारण आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो वो पॉइंट आप अपनी समरी बुक के अंदर, या फिर एक MCQ की अलग से शीट बना दीजिए 9-10 पेज की, उसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो पे। यार ये बहुत टफ होता है, 40 आते हैं। अब इसके अंदर आप एक काम करना, 40 एक साथ मत करना, क्योंकि 40 एक साथ वो भी टफ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरी बात सुनना, इसको स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना, 20 करना फर्स्ट रिवीजन में, बचे हुए 20 करना सेकंड रिवीजन के अंदर, काफ़ी आसानी रहेगी। अब 20 करना, शॉर्ट लिस्ट करके उसको 10 बना देना, और जो 10 एलिमिनेट करो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ शीट के अंदर लिख देना। समझ में आया, ये करना है। और जो मैंने ये लिखा है ना 150 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक से, MCQ 30 के सिनेरियो 10 कर लेना आउट ऑफ 20, यार इसको ना रिजिड मत हो जाना, 1-2 या 10-20 क्वेश्चन आगे होगा ना चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगली बार कम कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्यूरेसी लाना, धीरे धीरे अपने आप आ जाती है। अब है मॉक टेस्ट। अब है ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप है ना फर्स्ट रिवीजन के बाद ही मॉक टेस्ट कर लो, दे दो, सॉरी मॉक टेस्ट दे दो। अगर आपको लगे कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है तो ही मॉक टेस्ट देना, अदरवाइज सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट दे देना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट के बाद ही रिवीजन दो, ठीक है। अब अपन आते हैं सेकंड रिवीजन में। 7 डेज लिखा है, प्लस माइनस, माइनस तो होएगा ही नहीं, प्लस 1 डे प्लस 1.5 डे चलेगा, इससे ज़्यादा मत लगाना भाई, ठीक है। जो काम फर्स्ट रिवीजन में किया है सेम काम आपको सेकंड रिवीजन में वापस करना है, बस। अरे यार मैंने एक जगह यहाँ पे एक गलती कर दी, ये देखो क्विक 15 मिनट्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे 10 मिनट्स होएगा, इधर ध्यान रखना, 10 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसके अंदर क्वेश्चनर है, क्वेश्चन बुक है ना, उसका मैंने टारगेट कम करना है, मतलब 150 को ही रिवाइज करना है वापस, और उसमें से शॉर्टलिस्ट करके सिर्फ 60 क्वेश्चन को मार्क करना है, 90 को अगेन एलिमिनेट कर देना। अब जो 90 एलिमिनेट होगी ना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको है ना प्रोविजन अच्छे से समझ में आ गए, याद हो गए, तो आपको लगेगा यार ये तो ईजी है, हटाओ इसको, एग्जाम से पहले करने की जरूरत ही नहीं है इसको, तो मतलब 1 डे बिफोर द एग्जाम वो करने की जरूरत नहीं है, हटाओ। या फिर 1-2 पॉइंट हार्ड लगे तो इनकॉर्पोरेट कर लेना, तो मैक्सिमम आप 60 पे लिया ना। MCQ में भी सेम चीज़ करनी है आपको, 30 से 10 पे लेके आना है,
और जो एलिमिनेट करो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना समरी बुक के अंदर, या एमसीक्यू की शीट अलग बना देना, अलग ही बनाना शीट एमसीक्यू की। क्वेश्चन बैंक के जितने भी पॉइंट है ना वो तो लिख देना समरी बुक के रिलेवेंट पॉइंट के अंदर, और एमसीक्यू की बना देना एक अलग से शीट 9-10 पेज की, मजा आ जाएगा। ठीक है, और जो 10 केस सिनेरियो पहले किए थे उनको वापस रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वापस रिवाइज करना, और जो रिमेनिंग 20 बच गए ना अब उनकी बारी आएगी, अब आप उनको अच्छे से करना, शॉर्टलिस्ट करना 10, उनको भी शॉर्टलिस्ट करके 10 पे लिया ना, एलिमिनेट कर देना 10, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस इनकॉर्पोरेट कर देना। और इस बार तो मॉक टेस्ट देना ही है, अब नहीं बच सकते, अब तो मॉक टेस्ट देना ही है, 100% देना है और अच्छा स्कोर करना है। करोगे करोगे, चिंता मत करो। अब आते हैं अपन थर्ड रिवीजन के अंदर। 3 days लिखा है, मैक्सिमम एक दिन ज़्यादा हो सकता है 4 दिन, इससे ज़्यादा मत करना, लेकिन कोशिश 3 की ही करना। जो काम आपने फर्स्ट और सेकेंड रिवीजन में किए वो आपको दोबारा करने हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। बस अब क्या करना है, 60 क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक का है ना, यार देखो इधर भी है ना, मैंने क्विक 15 मिनट लिखा है, इधर भी 10 ले लेना यार, गलती हो गई है, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बैंक है, 60 क्वेश्चंस की हमने सेकंड रिवीजन में 60 क्वेश्चन मार्क किए थे, अब वही 60 को वापस रिवाइज करना है थर्ड के अंदर, उसको कम कम करके 25 लाना है, और जो 35 एलिमिनेट किए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, वही सेम पहले वाली चीज़ करनी है। एमसीक्यू 10 थे उसको 2 पे लेके आ जाना है। जो केस सिनेरियो थे ना, अब वो अपन ने फर्स्ट रिवीजन में 10 किए थे, सेकेंड में वापस 10 कर दिए थे, अब वो 20 बचे, अब उस 20 को वापस अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट लिस्ट करके 5 पे ले आना है, और जो 15 एलिमिनेट किए उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना एमसीक्यू शीट के अंदर, और लास्ट में देना मॉक टेस्ट। अब है ना, आपको लग रहा होगा कि मैं केस सिनेरियो लास्ट तक क्यों लेके आया, यार केस सिनेरियो एक्चुअल में टफ होता है और एग्जाम से पहले बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपन उनको देख सके, टाइम कम होता है ना यार, तो फिर इसलिए लास्ट तक जितना कर लोगे फ्रेश मेमोरी रहेगी। अगर एग्जाम से एक दिन पहले नहीं भी कर पाए ना तो भी एग्जाम में कर लोगे, हालांकि सेम रिपीट नहीं होते, फिर भी एक हिंट रहता है अपने को हाउ टू डील विद दैम। अब मनाओ खुशियाँ, 3 रिवीजन हो गए कंप्लीट, समरी बुक है तैयार, क्वेश्चन बैंक है तैयार, छोटे छोटे नहीं, बहुत कम नंबर के क्वेश्चन टिक किए हुए लास्ट दिन पे करने के लिए, मॉक टेस्ट दे दिए, मजे करो। और हाँ, थर्ड रिवीजन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम बचा हो तो भी एक रिवीजन कर सकते हो और नहीं करो, टाइम हो आपके पास तो 4th रिवीजन करो, 5th रिवीजन करो, अच्छा ही है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये थर्ड एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन समझना इसको आप। अब अपन आते हैं लास्ट 1.5 डे बिफोर द एग्ज़ाम। पहले तो आप खुशियाँ मनाओ कि यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना, काम रहना, कॉन्फिडेंट रखना कि पास तो हो ही जाएंगे, बस रिलैक्स रहना। अब जिस दिन आप डायरेक्ट टेक्स्ट का एग्ज़ाम दे के आओगे ना, टायर्ड हो गए तो इजी चैप्टर्स करना, और नेक्स्ट डे जो हॉलीडे होगा उसके अंदर क्या करना, हार्ड चैप्टर से आप शुरुआत करना। मैंने इनपुट टेक्स्ट रेडी आईटीसी से किया था, आप भी जो हार्ड लगे उससे कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिखा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपका सारा कोर्स 1.5 डेज़ के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर आप क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। ठीक है, उसमें से भी आप है ना ये कर सकते हो। अब चलो ऊपर की तरफ, अब मैं बताऊंगा मैंने रेड क्यों मार्क किया था। ये जो मैंने रेड मार्क किया ना, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लेना, बाकी छोड़ देना। इनके क्यों कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, तो ये आप कर लोगे ना तो आपका दिमाग है ना थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छे से रिकॉल कर लेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप वापस उसको अच्छे से कर सकोगे। तो ये प्रैक्टिकल टाइप है, तो इसलिए इनका तो क्वेश्चन कर ही लेना यार। ठीक है, नहीं टाइम मिले तो बात अलग है, कोशिश करना कि इनका तो कर ही लो। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ऑफ टाइम चल रहे हो कि आपको लगे कि यार चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे समरी बुक से, तो फिर आप एक काम करना, जो रामबाण चार्ट बुक है ना, आप तो जो बचे हुए चैप्टर हो ना उससे कर लेना, आधे टाइम के अंदर हो जाएंगे। और टेंशन करने की बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, मेरे पास भी टाइम नहीं बचा था कि मैं उसको समरी बुक से करूं, मैंने भी है रामबाण बुक से ही किया था। कम से कम एमसीक्यू जितना तो वहाँ से कवर कर ही लेंगे ना, तो नहीं से तो बेटर है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ आती है, जब भी आप घर से निकल रहे हो या पढ़ाई करके आप उठ रहे हो एग्ज़ाम की मतलब एग्ज़ाम हॉल जाने के लिए, तो लास्ट 1.5 आवर्स होना, मतलब आपका डेट 1.5 डेज होएगा ना, उसके अंदर से जो लास्ट 1.5 आवर्स होएगा ना, वो आप छोड़ दो एमसीक्यू, केस सिनेरियो और ट्रिकी पॉइंट्स की शीट बनाई है ना उनके लिए, वो उस टाइम आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नहीं भी हो पाएगी तो भी खूब प्रैक्टिस हुई है पहले, काम चल जाएगा। हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो तो पैनिक मत करना। 100% कोर्स करना बहुत मुश्किल होता है 1.5 डे के अंदर, वो भी ये लास्ट एग्ज़ाम है, हम बहुत थक जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना ज़्यादा। तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप इस सारी गाइडलाइंस को सिंसियरली फॉलो कर लोगे ना, आप 70 के आप 80+ लाओगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।
मैं जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी अटक गया यार। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है, और एक होता है टॉपमेट जिस पे मैं सेशंस लूँगा गाइडेंस के, फ्री में लूँगा, टेंशन मत करो। वो भी मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, जिसके अंदर मेरे आए थे 85 मार्क्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड बाय बाय।